नमस्कार प्रियजनों, मैं श्वेतांक त्रिपाठी और हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू मत में ग्रहों की विशेष महिमा बताई गई है। व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से ग्रहों पर टिका है, ग्रहों से जुड़ा है और ग्रह अपने अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव जिस प्रकार से भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बैठते हैं, जहां बैठते हैं उस प्लेसमेंट के हिसाब से अपने अपने प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालते हैं। उनसे बचने का और उनको अच्छा करने का सभी प्रकार की युक्तियां, सभी प्रकार के उपाय हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में मिलते हैं। इन ग्रहों के शुभ लाभों को प्राप्त करने के लिए हम रत्न धारण करते हैं, हम मालाएं धारण करते हैं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक विशेष प्रकार की जानकारी। हम इत्रों के माध्यम से भी, अर्थात सुगंध के माध्यम से भी ग्रहों के जो दुष्परिणाम है, जो दुष्प्रभाव हैं, उनको कम कर सकते हैं और ग्रहों के अनुकूल प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ग्रहों के जो शुभ प्रभाव हैं अपने जीवन में उनको सुगंध के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। बृहद संहिता के गंधर्व युक्ति में इस बात का प्रमाण हमको मिलता है। आज की कड़ी में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि कौन सा सुगंध, कौन सी इत्र किस ग्रह के लिए काम करता है। यहां एक विशेष बात मैं आपके साथ और साझा करना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखें कि जो इत्र, जो सुगंध हम प्रयोग करें वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, उसमें किसी प्रकार का केमिकल या अल्कोहल का मिश्रण ना हो, तभी वो आपको अपना पूर्ण फल प्रदान कर पाएंगे। उसी कड़ी में प्रारंभ करते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा की। जी हां, ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, सभी ग्रहों का राजा है, सभी ग्रहों की चाल सूर्य पर टिकी है और सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली में, किसी मनुष्य की कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट लेकर बैठा हो, मजबूत जगह बैठा हो, तो वो जातक को बहुत तेजस्वी बनाता है। बहुत अर्ली एजेस में ही उसको सभी चीजों की प्राप्ति करा देता है, उसको यश की प्राप्ति करा देता है, उसको धन की प्राप्ति करा देता है। तो कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। सूर्य यदि किसी की कुंडली में खराब है तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का यश लेने में, यानी कि क्रेडिट लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति करता बहुत कुछ है लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो सूर्य का ठीक रहना बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रह के लिए हम कौन सी सुगंध प्रयोग कर सकते हैं? सूर्य ग्रह के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं गुलाब का इत्र। जी हां, गुलाब का इत्र सूर्य के जो प्रतिकूल प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, उनको कम करता है और सूर्य ग्रह के अच्छे प्रभावों को, अच्छे रिजल्ट्स को देने का सामर्थ्य ये इत्र रखता है। सूर्य ग्रह के लिए मित्रों हम गुलाब के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब के इत्र के साथ ही हम केसर के इत्र का प्रयोग भी सूर्य ग्रह के लिए कर सकते हैं, परंतु केसर, जो नेचुरल केसर आता है, जो असली शुद्ध केसर का इत्र आता है, वो सर्दियों के समय पर ही आता है, विंटर्स के टाइम में आता है। तो इस कारण से उसकी लिमिटेशंस रहती है और गुलाब का इत्र आपको 12 महीने मिल जाएगा। तो केसर का और गुलाब का दोनों ही इत्र आप सूर्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मन के कारक चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा को नवग्रहों में रानी की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा मन का भी कारक है। चंद्रमा को ठीक रखने के लिए आप चमेली के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप मधुमालती के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं और आप चंपा के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन इत्रों के प्रयोग से जो आपके मन में विचलता आती है, जो कंफ्यूजन की कंडीशंस आती हैं, जो मन ना लगना, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, उस परेशानी को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है और अपने मन को एकाग्रचित करने में ये सुगंध चंद्रमा ग्रह के लिए बहुत सहायक रहती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब हम बात करेंगे ग्रहों के गुरु की। जी हां, जो सभी ग्रहों के गुरु हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति की। अब हम बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे और जब हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं, यानी कि जुपिटर ग्रह की बात करते हैं, तो दो इत्र मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दो सुगंध मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो केवड़ा है। केवड़ा क्या करता है? केवड़ा बृहस्पति ग्रह के जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, जो नेगेटिव प्रभाव हैं, उनको कम करता है और जो अच्छे प्रभाव हैं उनको देने का सामर्थ्य रखता है। साथ में केसर चंदन। जी हां, केसर चंदन के इत्र का प्रयोग भी, या केसर चंदन की सुगंध का प्रयोग भी, या केसर चंदन के तेल का प्रयोग भी आप बृहस्पति ग्रह के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के समय के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आज के समय के हिसाब से, आज के परिप्रेक्ष्य में मेटलिक थिंग्स का ग्रह है।
सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह है, अच्छे पार्टनर को देने वाला ग्रह है, अच्छी शादी को चलाने वाला ग्रह है और अच्छे संबंध का यानी कि मधुर संबंधों का ग्रह भी शुक्र को माना गया। शुक्र ग्रह के लिए सफेद चंदन का इत्र और जूही के फूल का इत्र, क्योंकि जूही का फूल सफेद होता है, ये दो इत्र बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ में कपूर की सुगंध भी शुक्र ग्रह को बलवान और मजबूत करने का काम करती है। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के लिए लाल चंदन का इत्र और चमेली के इत्र का या चमेली के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंगल बहुत बलवान ग्रह है, मंगल धरती का पुत्र भी है, तो मंगल के लिए मैं एक उपाय और बताता हूं। यदि आपका मंगल खराब है तो आप लोगों को आज ही से प्रण ले लेना चाहिए कि हम प्रकृति प्रेमी बन जाएंगे। जी हां, क्योंकि मंगल भौम सुताय है, भूमि का पुत्र है, तो यदि आप भूमि से प्रेम करेंगे, ये कॉमन सी बात है, यदि कोई मेरी मां से प्रेम करेगा तो मैं उसका भला ही चाहूंगा, उसका भला ही करूंगा। ये सिंपल सा फैक्ट है। यदि हम प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, अपने घर में पेड़ों को पानी देंगे, बाहर जो खाली जगह पड़ी है वहां पेड़ लगाएंगे, प्रकृति को साफ और सुरक्षित रखने का यदि हम प्रयत्न करेंगे तो मंगल ग्रह स्वतः ही ठीक रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के लिए चंपा का इत्र सर्वोत्तम है और इलायची की सुगंध भी बुध ग्रह को बहुत प्रिय है। आप अपने मुंह में इलायची रख सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में इलायची रख सकते हैं, साथ में चंपा के इत्र का प्रयोग भी आप बुध ग्रह को बलवान करने के लिए और बुध ग्रह के शुभ परिणामों को लेने के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जिस ग्रह के नाम से लोगों की रातों की नींदें उड़ जाती हैं, जी हां, शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप कस्तूरी के इत्र का प्रयोग कीजिए या लोबान की सुगंध का प्रयोग कीजिए। तो उस कस्तूरी का इत्र या लोबान की सुगंध, ये दोनों शनि ग्रह को बहुत प्रिय है। शनि ग्रह अपने दुष्परिणामों को, दुष्प्रभावों को कम करेंगे और साथ में अपने अच्छे प्रभाव और अच्छे परिणाम आपके जीवन में आपको देंगे, आपको सुख प्रदान करेंगे, आपको शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। शनि ग्रह के बाद राहु केतु ग्रह की बात करते हैं। राहु केतु ग्रह को शनि ग्रह का छाया ग्रह माना गया है, तो राहु केतु के लिए भी कस्तूरी का इत्र और लोबान की खुशबू कारगर साबित है। राहु और केतु ग्रह के लिए मैं एक और उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखें, देसी भारतीय गौ नस्ल जो होती है, उसी नस्ल की गाय का कंडा या कहीं कहीं उपला भी बोला जाता है, जो गोबर का बनता है, वो आपको लेना है। साथ में देसी गाय का ही घी आपको लेना है। यदि आपको काली गाय का घी और ये उपला कंडा मिल जाए तो सर्वोत्तम है, ना मिले तो किसी भी रंग की गाय का चलेगा। एक मिट्टी का कसौरा लेना है, उसमें वो कंडा रखना है और उसके ऊपर वो देसी गाय का घी डालना है और उसको थोड़ा सा उसके ऊपर आप कपूर भी छिड़क सकते हैं और उसको आप जला दें अपने घर में और उसको अपने घर के अंदर किसी लॉबी या किसी ऐसे रूम में रख दें जहां से उसका जो धुआं है वो सभी जगह पूरे घर में आपके फैल जाए, पूरे घर में आपके प्रवाहित हो जाए। उससे क्या होगा, आपके पूरे घर में से नकारात्मकता निकलेगी, राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव हैं वो लगभग समाप्त रहेंगे। ऐसा आप हफ्ते में एक बार, 11 दिन में एक बार, 21 दिन में एक बार या अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिव जी को यदि आप सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप परिजात के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप वृंदावन फ्लावर या कदम के पुष्प का इत्र जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कदम के पेड़ पर श्री कृष्ण बहुत खेले हैं। अपने बचपन का बहुत समय और बहुत सारी लीलाएं और अटखेलियां उन्होंने कदम के पेड़ पर किए हैं। और मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप कमल के फूल का इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रियजनों, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को सहायक सिद्ध होगी। यदि आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे पेज को लाइक करें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।